सब सही है। ये हम जब अपना स्टार्ट किए थे ना कि इसको लेके, तब यूट्यूब पे हम जो है वीडियो डाल रहे थे उसका। यूट्यूब पे मेरा पूरा वीडियो पड़ा है क्वालिटी का। हाँ, आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, किए होंगे। अरे ये नहीं दिख रहा है, ये इतना बड़ा नाम दिख रहा है, आप कैसे ये इतना। हाँ, तुरंत आएगा। सर राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ा रहे हैं इसमें? आर्टिकल बता दिए हैं, बता दिए हैं। और कुछ पढ़ा रहे थे? राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें हम देशी रियासतों का विलय पढ़ा दिए थे आप लोगों को ना। अब जो देशी रियासतें थी, जो उनका विलय पढ़ा दिया गया है। अब उसमें जो है 4 टाइप बताया गया है, ABCD 4 प्रकार है ना राज्यों का। ABCD 4 प्रकार है, ठीक। तो A में 9 है, B में 9 है, C में 10 है, D में 1 है। ये बता दिए आप लोगों को। अब जो है ये तो राज्य बन गए। अब इन राज्यों में जब ये राज्य बन गए तो फिर मांग होने लगी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। अभी तो हम लोगों ने ब्रिटिश वाला राज्य बनाया, देशी रियासतों को बनाया, ठीक है, प्रिंसली स्टेट बनाया, और एक है जो आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, जो भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। 4 प्रकार के राज्य हम बताए थे। एक ब्रिटिश प्रांत है। कितने प्रकार के राज्य थे? 4 नहीं पढ़े हैं? लिखवाए थे ना। जब हम राज्यों का, देशी रियासतों का विलय कर रहे थे तो हम 4 टाइप बताए थे, भाग A, भाग B, भाग C, भाग D। भाग A को क्या बोले थे? ब्रिटिश प्रांत। भाग B को देशी रियासत। भाग C को कमिश्नरी स्टेट। क्या बोले थे? नहीं लिखवाए हैं, बताए हैं, देखिए पीछे, ठीक है। और D बताए थे जो भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये 4 राज्य कब बनाए गए? उस समय जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, बन के तैयार हो रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद 1900 जब ये हमारा राज्य बन गया इस प्रकार से, जब 4 प्रकार से हमारा राज्य बन गया कि नहीं ये हमारे यहाँ राज्य होंगे, तो हमने तो लोकतंत्र की स्थापना की है ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए ना। लेकिन हमने वर्तमान में भी ब्रिटिश राज्यों को रखा है, वर्तमान में भी हमने देशी रियासतों को रखा है। जैसे उस समय जब हम बना रहे थे 1947 में, जब हम बना रहे थे, राज्यों का गठन कर रहे थे, तो हमने जब 4 टाइप लाया ABCD, तो हमने उसमें भी ब्रिटिश राज्यों को रखा, ठीक है। देशी रियासतों को रखा जो राजाओं का शासन चलता था। कमिश्नरी स्टेट रखे जहाँ पे ब्रिटिश वाले जो है DM ग्रुप में काम करते थे, जहाँ पे उनके अधिकारी थे। हमने भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण एक राज्य को रखा, अंडमान निकोबार को। लेकिन उस समय जो राज्य थे वो सब उनके अंडर में चलते थे। तो अब हम जब लोकतंत्र बन गए तो हमें लगा, या लोगों को लगा उस समय, कि हमारे राज्यों को भाषा के आधार पर गठित होना चाहिए। जैसे आज हम लोगों को लगे कि हम ही लोग आज हैं, हम लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं कि नहीं? तो हम लोग जब भोजपुरी भाषा बोलते हैं तो आज हम लोग अपने स्टेट को किस नाम से जानते हैं? जो मेरा राज्य है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश। बिहार वाले बिहार पे, ठीक है। लेकिन उस समय जब ये राज्य थे सब, और जब हमने ABCD ये 4 प्रकार के राज्य बना दिए, तो ये राज्य लोगों को भाया नहीं, पसंद नहीं आया। लोगों का कहना यह था कि आप जो भाग A रख रहे हैं, इसमें आपने ब्रिटिश प्रांत को ही रखा है। लिखवाए हैं भाग A ब्रिटिश प्रांत। भाग B में जो हमने देशी रियासत लिखवाया है, ठीक है, जिसे हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। भाग C में हमने कमिश्नरी स्टेट लिखवाया है, जहाँ पे ब्रिटिश के अधिकारी ही शासन करते थे। भाग D में जो है ये महत्वपूर्ण भौगोलिक रूप से, जिसका हम लोगों के लिए, अब इन लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इसका क्या औचित्य है? जो अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे कौन जाता है? हम लोग जाते हैं घूमने? नहीं। तो उस समय जब हमने 4 प्रकार के राज्यों का गठन कर दिया, इसमें 9 राज्य आए, इसमें भी 9 आए, इसमें 10 आए और इसमें 1 आए, तो भौगोलिक रूप से यही महत्वपूर्ण था उस समय। बहुत दूर है ये।
जैसे देखिए, आप जब आप मैप पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि हमारी जो नेवी है यहाँ रहती है, हमारी आर्मी यहाँ पे रहती है, हमारे यहाँ पे एयरफोर्स रहती है। हम लोग जो है आयात और निर्यात करते हैं समुद्र से ज़्यादा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब जो है भौगोलिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब आप वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि हमने यहाँ पे अपने जहाज़ें क्यों रखा है। यहाँ पे वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय की बात हो रही है, जो भारत सरकार है यहाँ पे बंदरगाह बना रही है बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे एयरपोर्ट बना रही है बड़े बड़े, इसलिए क्योंकि यहाँ पे विश्व की बहुत सी सारी जहाज़ें हैं ऐसे होके वर्ल्ड में जाती हैं, यूरोप वगैरह में जाती हैं, जिससे व्यापार होता है। तो आप पढ़ेंगे तब समझ विकसित होगा, तुरंत नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए आप समय दीजिए, आपका होगा। लोग कहते हैं किसी चीज़ में ज़्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। विश्वास ना हो तो बिस्कुट से, चाय में डूबे बिस्कुट से पूछ लो। तो हम कहते हैं काहे के लिए बिस्कुट बने, हम पत्थर नहीं बन जाएंगे? बोलिए, हम हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम पत्थर बन जाए। तुम डुबा लो, चाय बन जाओ, पानी बन जाओ, कॉफ़ी बन जाओ, देख लो डुबा के, हमको ना डूबेंगे ना टूटेंगे। लेकिन जितने लोग शायरी बोलने वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऐसा बोलेंगे कि आपको लगे कि किसी के अंदर इतना नहीं डूबना चाहिए, तो उसका विरोध करिए ना, काहे ना डूबे। डूबेंगे आप, लेकिन पत्थर बन के, जैसे डूबे हैं वैसे ही निकलेंगे। हाँ, लेकिन ये लोगों को भाता ही नहीं है। जो तो शायरी बोला बस, अब उसी को हम समझे, वो हमारे मन लायक बात बोला ना, हमारे मन लायक बात बोला, और वो उसी सिचुएशन में हम चल रहे हैं। हमें तो बदलना आ नहीं रहा है, लेकिन हम एक दिन इसी बात को सोच रहे थे, इस तरह बैठे थे, तब तक आ गया मेरे मोबाइल पे कि किसी में कोई बोल रहा था, कोई टीचर बोल रहा था इसको, ठीक है। अब उनको लगा कि वो ऐसे बोले, हमको लगा कि आप ये बात काहे कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। हमको मान के चले क्वालिटी नहीं आ रहा है, खूब पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, तो आएगा कैसे नहीं। अब पढ़ रहे हैं, अब कहीं एग्जाम में नहीं आया तो टूट गया कि आया ही नहीं, अब उससे प्रोफेसर बन जाएंगे। नहीं आया, प्रोफेसर बनेंगे, पढ़ के पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ के प्रोफेसर बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। हमको तो बस कुछ दूसरा ही भा रहा है, उल्टा सीधा इधर उधर। आजकल यूट्यूब पे मास्टर लोग जो हैं शायरी खूब बोलते हैं, खूब, वही लोग देख के खूब प्रसन्न भी होते हैं। अरे कितना अच्छा शायरी बोल रहे हैं, अरे कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो देख लीजिए क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए बहुत मेहनत लगता है, इतना आसान नहीं है। 3 साल अपने आप को हम कितना गंवाए इसमें हमसे पूछिए, कितना दिए हैं समय कि एक एक जगहों को जानना, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे जो फेमस जगह हैं उनको जानना, पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, हर एक चीज़ पढ़ना, इतना आसान थोड़ा होता है, समय देना पड़ता है। उसके बाद आप किसी चीज़ को, अभी देखिए हमको नौकरी नहीं मिला, मिल गया होता 2019 में, नहीं मिला, 2019 में मिल गया होता तो अब तक जो यहाँ पे देखिए आप लोग ना, इसका मुख्यालय है CRPF का, मंडी के अंदर है, आप लोग नहीं देखे हैं, मुख्यालय उसका मालिक होते हैं। अब तक मालिक नहीं तो सेकंड रैंक पे तो रहते ही, जैसे CEO मालिक होता है, कमांडिंग ऑफिसर CRPF का है, अंदर है, ठीक है, मेडिकली अनफिट है। हाँ, क्या दिक्कत है? उस समय दिक्कत था, हमको पता नहीं था कि मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी है तो ये सही हो सकती है। जैसे क्या होता है कि जब आप ऊपर जाएंगे, ITB को हम चूज किए थे, उस समय वहाँ पे गए थे, तो होता क्या कि अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो विनाश वगैरह फट जाता है, कान वगैरह से ब्लड आने लगता है, तो आदमी एक्सपायर कर जाता है, इसीलिए सब होता है। ठीक, जब आप पढ़ते जाएंगे तो देखिए, सेना में आपको फिजिकली रूप से ही ज़्यादा बेटर लिया जाएगा। आप पढ़ने में कितने तेज हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। पहले आप लोग जानते हैं आर्मी के लिए दौड़ाया जाता है, पता है ना, फिजिकली रूप से आप कितना स्ट्रांग है ये देखा जाता है, मेंटली रूप से आप कितना स्ट्रांग है ये नहीं देखा जाए, क्योंकि वहाँ पर उसी का काम है। लेकिन अब जो है सरकार कुछ कुछ नियमों को बदल रही है। अब बहुत से लोग तो जाना भी नहीं चाहते अग्निवीर को लेके, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो आपको ये 4 प्रकार के भाग बताए, ऐसे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग असंतुष्ट हो गए उससे, उनको ये पसंद नहीं आया। कांग्रेस के जो नेता थे उनको ये पसंद ही नहीं आ रहा था कि इतने प्रकार के राज्य हमको चाहिए। उनका कहना ये था कि आप जो ये राज्य बना रहे हैं ये राज्य मत बनाइए,
राज्यों को भाषा के आधार पर बनाइए। जैसे हम लोग वर्तमान में भोजपुरी बोलते हैं, खाना खैला कि ना, कहाँ जात हो घूमे, तू कहाँ जात हो घूमे, खाना खैलू कि ना, काम करे चले कि ऐसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो खड़ी भाषा हिंदी बोल रहे हैं। तो उस समय भाषा के आधार पर मांग होने लगी, राज्यों का गठन करिए कि हम लोग तेलुगु बोल रहे हैं तो हम लोगों का जो तेलुगु राज्य बनाइए। कोई महाराष्ट्र का है, अगर वो मराठी बोल रहा है तो उनका मराठा राज्य बनाइए। बिहार के भोजपुरी बोल रहे हैं तो भोजपुरी राज्य बना दीजिए। उड़ीसा के उड़िया बोल रहे हैं तो उड़िया राज्य बना दीजिए। कर्नाटक के कन्नड़ बोल रहे हैं तो कन्नड़ी राज्य बना दीजिए। उस समय भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी कि हमें जो है हमारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करिए। जैसे आज ही आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, आपके महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग बोला जाता है। जैसे 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हिंदी बोली जाती है, सिर्फ हिंदी 9 राज्य में, और वो भी लगभग 48% है भाग जिसपे जो है हिंदी बोली जाती है। बाकी सभी राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। ठीक है, तेलंगाना में यही आंध्र प्रदेश वाला ही बोला जाता है भाषा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हुआ है। तो उस समय 1947-48 में भाषा के आधार पे राज्यों के गठन करने की मांग उठने लगी। ठीक है, तो जब भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने की मांग उठने लगी तो हमारे जो लोग संविधान को बना रहे थे वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने की मांग हम स्वीकार कर लेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए मेरा राज्य बिहार है, यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, यहाँ पे जो अन्य कोई दूसरा वो नहीं आ पाएगा। जैसे हाल ही में 2 साल पहले ही अल्पेश ठाकुर हैं गुजरात के, उन्होंने कहा था कि हमारे गुजरात में बिहारियों का या उत्तर प्रदेश, जैसे बिहारियों को, बिहार वाले लोगों को बिहारी बोला जाता है और उत्तर प्रदेश वाले लोगों को भैया बोला जाता है। अगर आप मुंबई में चले जाएंगे, गुजरात में चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भैया, हम लोग उत्तर प्रदेश के तो हम लोग को भैया बोला जाएगा, और वहाँ के जो बिहार के लोग उनको बिहारी बोला जाएगा। तो अल्पेश ठाकुर वहाँ के बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला था कि बिहारियों और भैया लोगों की हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग अपना काम कर लेंगे। जबकि उस चोट्टा लोगों को इन्हें पता है कि पूरा बिहार अगर रुक जाए और यूपी रुक जाए तो पूरा महाराष्ट्र और गुजरात बैठ जाए, उन लोगों की कंपनी ना चले। लेकिन बोलेंगे लोग कहाँ के नेता हैं। जैसे क्या होता आज, आज ही हम लोग हैं, हम हमारे खिलाफ अगर कुछ महाराष्ट्र बोलेगा तो हम अपने उत्तर प्रदेश के पक्ष में बोलेंगे, महाराष्ट्र के पक्ष में नहीं बोलेंगे। तो उस समय वो बोलते थे जब अल्पेश ठाकुर, तो लोग वहाँ के लोग उनको पसंद करते थे कि हमारे राज्य के हित में बोल रहे हैं। जबकि लोगों को ये पता थोड़ा है कि भारत जो है एक संघ है, एक यूनियन है, राज्य को सिर्फ विभाजित किया गया है सुचारू रूप से चलाने के लिए, कि सुचारू रूप से बढ़ के चले। लेकिन जब ऐसे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी तो हमारे संविधान निर्मात्री पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है। अभी तो हमने स्वतंत्रता से मतलब स्वतंत्र हुए हैं, अभी हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, अभी हम लोग लड़ाई लेके जीते हैं, तब तक फिर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करिए। अब इसके लिए हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने 1948 में एक आयोग बनाया, यस्केधर आयोग। ठीक है, आप लोग जब ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का नहीं आ रही क्या? कुछ ऐसा होता है प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या अभी बताएंगे। प्रधानमंत्री वही बता रहे थे ना कि हमारे देश में ऐसे ऐसे मंत्री लोग हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे देश में पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे यूएस में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे जगह सब हैं। ठीक है, उनको क्या पता है कि एक गरीब के बेटे की तकलीफ क्या है और पेपर लीक हो रहा है तो उसकी वजह से वो कितना परेशान हो रहा है। उनको इस चीज़ की तकलीफ नहीं है। वो क्या बोले हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम ये बातें रख के अपनी, हम बहुत चालाक आदमी हैं। ठीक है, देखिए ये है धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनकी ये बेटी है और ये बेटा है। ये देखिए लिखे हैं माई चिल्ड्रेन आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इनके जो बच्चे हैं इनके लाइफ के क्या है, प्रकाश है, बाकी हम लोग तो अंधकार हैं।
हाँ, हम लोग तो अंधकार हैं। हम लोगों को तो हमारे माँ बाप नहीं पता किए हैं ना, हमारे माँ बाप पैसा देते हैं पढ़ाने के लिए, हम लोग तो अंधकार में हैं, या हम लोग उनको अंधकार में रखेंगे। पिछले 7 सालों में इतने पेपर लीक हुए हैं कि पूछने का हद ही नहीं है। यूपी SSSC RO लीक हुआ, उसका पेपर भी बाद में है। यूपी PSC का पेपर लीक हुआ, अभी बाद में, उसका पेपर दिसंबर में है। ठीक है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, अभी बाद में है। हाँ, यूपी लेखपाल का पेपर लीक हुआ, अभी बाद में है। यूपी पेट का पेपर लीक होता, अभी बाद में है, मतलब होगा अभी एक बार और। ठीक है, उसका हुआ, लीक हुए। बिहार पेपर लीक हुआ BPSC टीचर का, वो हुआ। बिहार SSC का पेपर लीक हुआ, वो हुआ। तेलंगाना SSC का पेपर लीक हुआ, वो हुआ। राजस्थान में पेपर लीक हुए, वो हुआ। MP में पेपर लीक होता है, वो होता है। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक होता है, वो हो रहा है। ये जो है प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये पिछले कह रहे हैं कि 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आपको ये नहीं समझना है, क्योंकि आपके बच्चे तो यहाँ है नहीं। देश के पैसे से, देश के टैक्स से पैसा चोरी करके आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं यूएस में, तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, वो भी हमारी संसद में लिखित बयान दिया, इन्होंने लिख के दिया है कि पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट यूजी का पेपर के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और ऐसा बयान दे रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में काहे सुनवाई चल रही है? जो हमारे संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है, उसमें सुनवाई चल रही है। वो दिन पर दिन हमारे NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको लताड़ लगा रहा है। ये कह रहा है कि पिछले 7 साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? कैसे कह दे रहे हैं आप लोग? और हम लोग जो है, हमारे 140 करोड़ लोगों में इस बार 90 से 95 करोड़ लोगों का वोटिंग करने में नाम आया था। 90 से 95 करोड़ लोग पूरे अच्छे ढंग से वोटिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, उनका कुछ नहीं हो रहा है, न एक बार कुछ लीक होता है, न कुछ होता है। 2 करोड़ लोगों का ये लोग एग्जाम कराने जाते हैं, तो इन लोगों का पेपर लीक हो जाता है। आप सोच लीजिए कि हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम उस लोकतंत्र में जीने लायक हैं, या ये हमारे नेता लोग जीने लायक हैं? तुम लोग 90 करोड़ लोगों का वोटिंग कराना रहता है, तो इतना स्वच्छता से वोटिंग करा ले रहे हो तुम लोग। और तुम लोगों का जो है 48 लाख यूपी पुलिस का फॉर्म भरा गया था, तुम लोग एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। इतना मतलब दिक्कत हो रहा है। और नहीं तो तुम लोग साफ साफ बोल रहे हो, नकार दे रहे हो कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, 7 साल में कोई पेपर नहीं लीक हुआ। अभी सामने सब दिख रहा है एग्जाम्पल, बच्चे इतने रोड पे आए। तुम लोग 2019 में वैकेंसी निकालते हो, तो तुम लोगों का चलता है 2023 में आके उसकी वैकेंसी फिलअप होती है। 4-4 साल 5-5 साल तुम लोग लगाते हो, कैसे? और तुम लोगों का चुनाव 5 साल में हर बार होता है। अगली बार शिक्षा मंत्री थे, फिर हंस गए। हंसने में शर्म नहीं आ रही आपको? कैसे हंस रहे हैं? हाँ, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। इनको अपने पद से जो इस्तीफा दे देना चाहिए, जितना पेपर लीक हुआ है। और झूठ कितना बड़ा बोले, ये सोचिए। हाँ, देखिए विपक्ष, देखिए होता क्या ना, सत्ता में जो लोग हैं उनका अलग चलता है। सत्ता में रहेंगे तो उनको लगता है हमें धुरंधर है सबसे बड़े। ठीक है, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब लोग बोल रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं बोल रहे हैं कि कैसे नहीं हुआ। इतना पेपर हम जितना बताएं आपको, अभी तो बहुत कम बताएं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। अभी 25 लाख लड़के जो नीट वाले भरे, इनका क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति। लेकिन इनके बच्चे, इनके लाइफ के लाइट हैं, हम लोग तो अंधेरा है। मतलब हम लोग घिस पीट रहे हैं दिन रात, अपने माँ बाप के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, ये लोग आकर ट्वीट पे लिखे। हम लोग किसको अपना दर्द सुनाने जाए? हम लोग जब मेज और कुर्सी पे एक बच्चा जब बैठता है, तो उसके आंख से आंसू आता है कि कितने दिन में हमको नौकरी मिलेगी, वो होता है। इनको आंसू आएगा? इनके बाप के पास इतना रुपया है, इनको आंसू आएगा? यूएस में पढ़ रही हैं, इनको आएगा आंसू? नहीं, इनको पैसे की कीमत भी नहीं पता होगी। हम लोगों को 1-1 रुपये की कीमत पता रहती है, 1-1 रुपये हम लोग कैसे उठाते हैं, 1-1 रुपया जो हम लोगों के जेब से गिरता है, तो हम लोगों को पता चलता है, एहसास होता है। इनको पता चलता होगा? नहीं चलता होगा। और इनके लिए ये लोग लाइट हैं, हम लोग अंधेरा है। हम लोग का पेपर लीक नहीं हुआ 7 साल। सोचिए, पिछले 7 साल से 8 साल से हम लोग भी तैयारी किए, इतना पेपर लीक पूछिए मत। कह रहे हैं कि नहीं, जाइए शर्म करिए, डूब के मर जाइए आप लोग। ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, इन लोगों को हटा देना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम लोग लोकतंत्र में हैं, चुन के 90 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा इन लोगों को है, तो जो मन कर रहा है बोल रहे हैं। हमारी जनता ना समझ है। जिस दिन हमारे देश की जनता पढ़ लेगी ना, सही बता रही, जिस जहाँ पे खड़े होकर बोले ना, वहीं पे अंदर घुस के इनको जूता की माला ना पहला दे तो कहीं
पहना दिया जाएगा। जूता का माला, फूल का माला पहनते होंगे ना लोग, जूता का माला पहने, ऐसे ऐसे ये लोग बात बोलते हैं, शर्म नहीं आती। ठीक है, तो ये जो राज्यों का पुनर्गठन है ये किया गया। ठीक, तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी तो 1948 में पहली बार यस्के धर आयोग बनाया गया। यस्के जो धर हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ना उसके जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, इनके अंडर में यस्के धर आयोग बनाया गया। उनका नाम ही यस्के धर है। ठीक है, तो इनके नाम के आधार पे ही इस आयोग को बनाया गया। तो जब ये आयोग बना तो इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाषा के आधार पे आप राज्यों का गठन मत करिए। अगर आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जब न्यायाधीश थे तो सेवानिवृत्त हो गए थे। तो सेवानिवृत्त होने के बाद इनको जो है ये सौंपा गया कि आप जो है ये आयोग गठित हो रहा है और आप ही के नाम पे ये आयोग होगा। राजेंद्र प्रसाद उसमें बनाए थे। ठीक है ना, तो इनके नाम पर ये आयोग बना। और जब ये आयोग बना तो इनको कहा गया कि भाषाई प्रांत पे आपको जो है राज्यों को गठित करना है भाषा आधार पे। आप इसके बारे में सुझाव दीजिए कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों को गठित करना सही होगा कि नहीं, इनसे ये पूछा गया। ठीक है, तो इन्होंने 1948 दिसंबर 1948 में ही ये बोल दिया कि भाषा के आधार पर गठित नहीं होगा राज्य। मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठित मत करिए, अगर करना है तो आप प्रशासनिक आधार पर करिए। प्रशासन कैसे चल रहा है उसका, आप प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। अब ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं सूझी, वल्लभ भाई पटेल को नहीं सूझी, लेकिन उस समय कांग्रेस के गद्दावर नेता विरोध कर रहे हैं। और अक्सर ये लोग जो हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले, तेलंगाना वाले हम लोगों की हिंदी भाषा को जो है पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि जब हम राज्यों का गठन कर रहे थे, ठीक है, पुनर्गठन, उस समय जब हम सभी राज्यों को बना रहे थे और 4 पार्ट में हम लोग बांटे, तो उस समय हम लोग भाषा को भी बना रहे थे। भाषा जैसे आज हमारी राजकीय भाषा है हिंदी। आज आप लोगों को पता है कि नहीं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, और राजकीय भाषा वो है, राजकीय भाषा का मतलब होता है कि आप लोग जो काम करेंगे या आपका जो आधिकारिक काम होगा, जितना आपका कोर्ट वगैरह में, पुलिस में, या जितना आप लोग सरकारी काम करेंगे वो सारे काम किसमें होंगे, हिंदी में होंगे। राजकीय भाषा का मतलब वही होता है। तो जब उस समय राजकीय भाषा का गठन किया जा रहा था तो ये दक्षिण भारत वाले जो लोग थे, इन लोगों को लगा कि अगर राजकीय भाषा का ये लोग गठन कर देंगे और उसमें हिंदी आ जाएगा तो फिर हम लोग हिंदी बोलते नहीं हैं, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो हम लोगों को ये ऊपर थोप देंगे। तो राजस्थान वाले हिंदी बोलते हैं, हिंदी उनको समझ आती है। गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, उनको भी हिंदी नहीं समझ आती है। ठीक है, तो उस समय ऐसा लोगों को लगने लगा कि अगर ये देखिए, क्योंकि उस हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे कहाँ से थे, बिहार से राष्ट्रपति थे और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री थे। तो उन लोगों को लगा कि जैसे ब्रिटिश वाले लोग करके गए हैं, ये लोग भी अपना वर्चस्व जमा लेंगे। समझ रहे हैं, ये लोग भी अपना वर्चस्व जमा लेंगे और वैसा ही शासन करेंगे हिंदी भाषा को करके। समझ आ रहा है चीज की नहीं समझ आ रहा है, नहीं ना, आप समझिए। हम कह रहे हैं कि ई वाला जो पार्ट है, ई वाला हिंदी भाषी है। ठीक है, और शासन करने की जो शक्ति है वर्तमान समय में, जब उस समय हो रहा था तत्काल समय में, वो यही थी। यहीं से प्रधानमंत्री, यहीं से राष्ट्रपति, यानी हमारे देश की जो संसद चलेगी वो इन्हीं लोगों के अधिकार में चलेगी। तो ये लोग चाहेंगे कि हम कन्नड़ बोलें, ये लोग चाहेंगे कि हम तमिल बोलें, हम लोग को समझ नहीं आता, इंग्लिश सही से ना समझ में आता है, तो ये कन्नड़ वगैरह उन लोगों को क्या समझ में आएगा। अब यही चीज सोच के इन लोगों को लगता था कि अगर ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, इधर से ज्यादा सांसद आएंगे, तो ये लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं। इन लोगों को ये लगने लगा। इसे बहुत सारी मूवी रिलीज होती है तो कंट्रोवर्सी होती है, इस पर हर वर्ष कंट्रोवर्सी होती है। अभी यही लोग कहते हैं कि हमारे भाषा को राष्ट्रभाषा बनाइए, कंट्रोवर्सी उसमें होती है। ठीक है, तो हर ये कंट्रोवर्सी होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय जब बन रहा था तो हम लोगों ने वर्तमान में तुरंत ही उस समय अपना लोकतंत्र बनाया है।
अगर लोग फिर ही विरोध करने लगे, तुरंत ही विरोध करने लगे, तब तो दिक्कत होगा। इसके लिए हमने पहला आयोग बनाया, यशकेधर आयोग 1948 में। लेकिन ये आयोग सफल नहीं हुआ, यानी इस आयोग की बात नहीं मानी गई। इस आयोग ने कहा कि आप प्रशासनिक आधार पर गठन करिए। ठीक है, आप लोगों को लगने लगा कि ये बताइए कि तो प्रशासनिक आधार पर गठित करने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग कर नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि प्रशासनिक आधार पर करेंगे तो वहाँ के लोगों को बैठाना पड़ेगा। जैसे प्रशासन आपका कैसे चलेगा? आज हम लोग डीएम वगैरह जो बनाते हैं उनको हम अपनी भाषा सिखाते हैं। आप जहाँ पे आप चले जाएंगे मसूरी में, तो आपकी भाषा सिखाई जाएगी, आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको वहाँ भेजा जा रहा है, आप उस तरीके से काम करिए। लेकिन जब ये लोग प्रशासन आधार पे गठित करने की मांग कर मतलब बोल दिए कि प्रशासन आधार पे बनाइए, तो उन लोगों को लगा कि अगर प्रशासनिक आधार पे बना देंगे तो वहीं के लोगों को हमको बनाना पड़ेगा, अधिकारी भी वहीं के लोगों को बनाना पड़ेगा, सब कुछ वहीं के लोगों को बनाना पड़ेगा, तब हम लोग फंस जाएंगे। इस वजह से जो प्रशासनिक आधार पे इन लोगों ने मना कर दिया। अब फिर दोबारा जो है 1948 में ही लास्ट में ही दिसंबर हुआ ना, इसी समय लास्ट में ही जेवीपी समिति बनी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। 1948 में फिर एक समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, इसे हम लोग बोलते हैं जेवीपी समिति। ठीक है, यहाँ पे ये राज्यों का पुनर्गठन नहीं, ये भाषाई प्रांत है। भाषाई प्रांत के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन, जहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन आप लिखे हैं ना, उसी के ऊपर लिख लीजिए भाषा के आधार पे, काटना नहीं उसको, उसके आगे सिर्फ लिख लीजिए जहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन लिखे हैं उसके पहले लिख लीजिए भाषा के आधार पे राज्यों का गठन या पुनर्गठन। समझा रहा चीज? आपको नींद आ रही क्या अनन्या? नींद आ रही है ना? जहां पे आप लोग लिखे ना राज्यों का पुनर्गठन, वहीं पे लिख लीजिए भाषा के आधार पे, क्योंकि भाषा के आधार पे मांग होने लगी ना। तो जब पहला आयोग बना, इसने बोला कि आप प्रशासनिक आधार पे कर लीजिए, भाषा के आधार पे मत करिए। अगर भाषा के आधार पे करेंगे तो फिर दिक्कत होगी कि हाई उत्तर प्रदेश वाला गुजरात में कमाने चला जाएगा, बिहार महाराष्ट्र में कमाने जाएगा, तो वही लोग मना करेंगे आप कमाने मत आइए। आज उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र में काम करते हैं। महाराष्ट्र आप लोग नहीं जानते तो मुंबई कि बम्बई में काम करते हैं। ठीक है, तो दूसरी समिति बनी जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये समिति बनी। ठीक है, अब इस समिति ने भी मना कर दिया, इस समिति ने भी मना कर दिया। अब इस समिति ने जब मना किया तो लोगों को ये लगने लगा जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अब इन लोगों को ये लगने लगा कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, यानी जो हम चीज सोच रहे थे कि तो वही चीज हो गया, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो है वही कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये लोग जो है अपने हिंदी भाषा को राजकीय भाषा और राष्ट्रभाषा दोनों बना देंगे। नाम बोल देंगे क्या? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो ये कहे कि देखिए तो जवाहरलाल नेहरू हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, अगर यह कहेंगे कि हम जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, तो ये जो है किस प्रकार के लोकतंत्र मांगे और ये किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को चलाएंगे। और इसी बात पर विवाद बढ़ा और एक कांग्रेस के नेता थे श्री रामुलु, उनका नाम था श्री रामुलु, कांग्रेस के नेता थे श्री रामुलु पोट्टी। ठीक है, ये कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे। ठीक, ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये पूछ, भूख हड़ताल का मतलब ये होता है खाना नहीं खाएंगे, जूस पी सकते हैं। ठीक है, ये सब चुट्टा खाली दिखाने के लिए होते हैं क्या और क्या? अच्छा ही बताइए, आप लोग सुनते हैं कि नहीं कि जूस वगैरह पीते रहिए, कुछ नहीं होगा। लोग क्यों बोलते हैं कि लिक्विड ज़्यादा लीजिए, खाना मत खाइए, जूस पीजिए, वही भूख हड़ताल। अरे तो नीला जल रही है, थोड़ा 10 दिन पता चल जाए, बिना पानी पिए तब न समझ आता है। लोग दिखाते हैं कि हम भूख हड़ताल पे हैं, खूब खाएंगे, जूस पियेंगे सर, कभी केले का जूस तो कभी अंगूर का जूस तो कभी सेब का जूस, कभी अनार का जूस पीते रहेंगे, एनर्जी खूब मिलेगी। कभी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, माउंटेन ड्यू। ठीक है, रिस्क लो, डर के आगे जीत है
तो वही पी के अपना तो ये जो है श्री रामुलु जो कुट्टी हैं, ये 1948 में जब जेवीपी समिति ने मना कर दिया, इन लोगों को ज्यादा अखर गया कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जिसके साथ हम लोग लड़े, कांग्रेस के नेता लोग लड़े कि हम लोग लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, वहां पे लोगों की आवाज को सुना जाएगा, और यहाँ पे लोगों की आवाज को सुनने की बजाय यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए, तो आप लोग नहीं सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक प्रधानमंत्री भी है जिसके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, वही नहीं सुन रहा है तो कैसे होगा फिर। और इसी में भड़क गए इस कांग्रेस नेता, और ये 56 दिन के भूख हड़ताल में बैठ गए। 56 दिन के बाद ये एक्सपायर हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय गए, राहुल गांधी बोलते हैं ना। तो 56 दिन के भूख हड़ताल पे और एक्सपायर हो गए। जब कांग्रेस के प्रति आंध्र प्रदेश में उस समय जो था पूरा मतलब विद्रोह हो गया, वहां पे जाम लगने लगे रोडों पे, इतना विद्रोह हो गया, एटलीस्ट आके 2-3 साल बाद इतना विद्रोह होता गया, जैसे अभी जो है वर्तमान समय में सरकार के खिलाफ विद्रोह होता है कि नहीं, लोग विरोध में आते हैं कि नहीं, उसी तरह विद्रोह इतना हो गया। अब हम जो अभी बताएं, धर्मेंद्र प्रधान जो है, अगर ऐसा वक्तव्य वो दिए हैं ना, दिए हैं नहीं, इससे संकोच नहीं है, दिए हैं ऐसा वक्तव्य, उसमें संकोच नहीं है, तुरंत आ जाना चाहिए, रोड पे उतर जाना चाहिए इसे लोगों के खिलाफ, आगे रोड पे इनको बता देना चाहिए कि हमारी क्या औकात है। अब 1948 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री डायरेक्ट मना कर रहा है, समिति में वो है, अभी जब भूख हड़ताल में बैठ गए, अब लोगों को लगने लगा कि ये तो सब ब्रिटेन वाला राज चला रहे हैं, डलहौजी ऐसा शासन किया, ठीक है, इरविन वगैरह जो है ऐसा ही शासन किए, ये सब बताइए कि ऐसा शासन चलाएंगे ये लोग हम पे, तो क्या मतलब है लोकतंत्र का। तब तो इससे अच्छा तो अंग्रेजों ठीक थे, वह सब कम से कम काम कराते तो कुछ तो देते थे। ये लोकतंत्र का नाम लेके हम लोग को बहका रहे हैं, उत्तर भारत वाले हम लोग को जीने नहीं देंगे, ये सब जो है काम चलने लगा ही आंध्र प्रदेश में, ऐसी बातें चलने लगी और एक्सपायर हो गए और विद्रोह होने लगा। आनंद फानंद में 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले राज्य का गठन किया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य, ये जेवीपी समिति लिखे आप लोग ना, 1948 में बना, ठीक है। तो भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। भाषा के हाँ, उसी समय ही विरोध होने लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करिए, उसी समय तुरंत ही विरोध होने लगा। क्योंकि हम लोग जो है, हम बताएं अपने पीछे कि हम लोग जो राजकीय भाषा जो बना रहे थे, ठीक, जब हम राजकीय भाषा बना रहे थे तो वो जो राजकीय भाषा होता है वो काम के लिए होता है, सरकारी काम के लिए, ठीक है। तो हम जब अगर उसको हिंदी को बना देते तो इन लोगों को उसमें विरोध कर रहे थे कि ये लोग हिंदी को बना देंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे। तो हम जब आपको भाषा पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि ये लोग कैसे माने। इंग्लिश को भी किया गया उस समय, तब जाके लोग माने, नहीं मानते लोग। तो ये जब जो है 1953 में आनंद फानंद में जब ज़्यादा विरोध होने लगा इनके मरने के बाद, तो 1953 में पहली बार जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक। अब जब आंध्र प्रदेश बना तो हमारे यहाँ नियम है कि जब तक आप उसे संसद से पारित नहीं कराएंगे, वो संसद से पारित कोई अधिनियम नहीं होगा, तब तक वो न नाम परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ नहीं। जैसे विधेयक पारित करना होता है ना, उस चीज़ के लिए हमने आपको बताया है, वो साधारण बहुमत से ही विधेयक पारित होगा, लेकिन उसको सदन में पारित होना चाहिए। लेकिन इस पर भी चर्चा पूरी हुई नहीं है, अभी लोगों से बात ही चल रही है। आनंद फानंद में हमने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। अब जैसे ही 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया, तब तक गुजरात वाले करने लगे गुजराती बनाइए, महाराष्ट्र वाला करने लगे मराठी बनाइए, कर्नाटक वाला करने लगा हमको कन्नड़ बनाइए, उड़ीसा वाला हमको उड़ीसा बनाइए, पश्चिम बंगाल वाला बंगाली, ऐसे मांग करने लगे। नेहरू जी पगला गए कि होने क्या लगा, हमने कर क्या दिया। अब 1953 में फिर इन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था सर सईद फजल अली। इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग, ठीक है। 1953 में आयोग बना सर फजल अली आयोग। इसमें एक और थे एच.एन. कुंजरू और के.एम.
पणिक्कर। ठीक है, इसमें 3 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिक्कर, के एम पणिक्कर। ये अच्छे से साफ से लिख दें, कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये इस आयोग में शामिल थे। आयोग कौन सा था? फजल अली आयोग। ठीक है, ये भी जो है उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, तो इनके मतलब इनके अंडर में आयोग बनाया गया फजल अली आयोग। इनका पूरा नाम है सर सईद फजल अली। तो फजल अली आयोग 1953 में बनाया गया। जब 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया तो इनसे कहा गया कि भैया ये बताइए कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं कि नहीं। इनसे पूछा गया कि हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिक्कर, ये देखिए ये आयोग इनके नाम पे बना है, फजल अली आयोग। ये तीनों लोग इसमें सदस्य हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन से? सर सईद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिक्कर। ठीक है, ये 3 लोग थे। अब ये लोग जब इनको सौंपा गया कि आप बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें कि नहीं हम, तो इन्होंने कहा कि भैया, अब इन्होंने सौंपा कब? 1953 में बना। इन्होंने अपने जो रिपोर्ट सौंपी 1956 में, दिसंबर 1955 में ही सौंप दिए थे। इन्होंने कहा कि आप जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी चीज पे टाइम बहुत लिया जाता है। जैसे महिलाओं की जो शादी करने की उम्र है वर्तमान समय में 18 साल। ठीक है, आप 18 साल में किसी महिला की शादी कर सकते हैं। अगर उससे पहले करेंगे तो जो कर रहा है, जिससे हो रही है, या जितने लोग शामिल हैं सबके ऊपर केस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो घर वाले करेंगे, हम वो कर सकते हैं। हम जान गए कि इनकी उम्र 18 साल से कम है, इनकी शादी हो गई है, हम जाएंगे तुरंत केस कर देंगे। जिनसे शादी हुई वो भी जाएंगे, घर फैमिली सारा लोग जाएंगे। कुछ नहीं, मर्जी चलेगी आपकी, कोई मर्जी नहीं। हाँ, ये हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ। ठीक है, ये आप देखिए हर एक चीज का नहीं पता रहता है। ठीक है, देखना पड़ेगा। जिनका पता रहता बता दिया जाता है। करियप्पा ऐसा कुछ नाम इनका है। ठीक है, साउथ के ना, साउथ के लोग है ना, सबको लिया जा रहा था ना उस समय। जैसे साउथ के लोग रहेंगे तभी तो सबको ऐसा लिया जाता है कि सब लोग उसमें रहें। ठीक, तो 1955 में इन्होंने कहा कि भाषा, अच्छा आप बता रहे थे वो ना, 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, आप पुरुष जो है 21 साल से। ठीक, हम लोग 21 साल के पहले नहीं करेंगे और महिलाओं की शादी 18 साल पर नहीं होगी। लेकिन आज का जो अफेयर वाला सिस्टम चल रहा है, उन लोगों को लगता है ना हम ही राजा हैं। जानते हैं मैक्सिमम 1 साल चलता है, मैक्सिमम 1 साल। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो गारंटी के साथ कह रहे हैं आप ही लतियाए जाएंगे। बता रहे हैं, देखिए जो आपके साथ आई हैं उनकी उम्र उस समय जो भी रही हो वो ना समझ थी। ठीक है, इसीलिए कहा था कि मेच्योर, एक मेच्योरिटी होती है, एक ना समझ होती है। आजकल के 6 और 6 से 12 तक खूब चल रहा है। 6 और 7, 8 के लोग हैं ना, लोग खूब डूबे हैं। ये लोग इतना डूबे हैं इसमें कि पूछिए मत। इन लोगों को लगता है, जैसे इन लोग कुछ बोल देंगे ना तो कहेंगे हमसे ज़्यादा चालाक हुई ना तू, हमके सिखाओ थोड़ा। ये हम लोग कहते ना, हम नहीं सिखाते हैं। आप लोग जो है ना करिए। उस समझ में कब आता है जब हम लोग जैसे होंगे और 28 साल उम्र हो जाएगा तो अब समझ आता वहाँ गलत के लिए रही, वो गलत था। आप फ्यूचर बना लीजिए, आपके पास पैसा रहेगा तो जो आपके साथ हैं वो आपके साथ रहेंगी या रहेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपसे बेटर कोई मिल गया तो आप किसी काम के लायक नहीं। तो आप किसी के साथ रहिए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि अपने आप को बेहतर बनाइए। हर समय अपने, जैसे आप आज कुछ हैं
और आप कोशिश कर रही हैं, वो लग रहा है कि आपको कोशिश कर रही हैं और इग्नोर कर रही हैं, चाहे कर रहे हैं, कोशिश करिए कि अपने आप को प्रोग्रेस करिए। और यहाँ पे 1.5 साल लोग डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में हम बहुत से बच्चों, एक बच्चों के यही हम बता रहे थे एक बार ना, बताए थे ना, यही पांडेपुर की लड़की थी, एक लड़का था हम लोग के साथ था, वो मतलब ये कहीं मतलब इनको ज़्यादा बेटर मिल गया लड़का, यही हम लोग हैं बगल के हैं, वो उनको कोई ज़्यादा बेटर लड़का मिल गया ना, वो उस लड़के से बात करने लगे। अब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। मतलब मेरे दोस्त का दोस्त है वो, मेरे दोस्त का दोस्त है, हमसे ही कहे कि भैया, मतलब हम भोजपुरी भाषा में, भैया लड़का ऐसे परेशान आई, ये काम ऐसे कर दे बका। हम रियल बता रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, उस लड़की को बहुत गाली दिए हैं, बहुत गाली दिए हैं, बहुत ज़्यादा। आधे घंटे उस फोन पे सिर्फ लड़की को गाली दिए हैं कि मैं नहीं ऐसा कर सकता, लेकिन उस समय वहाँ पे वो उनको ज़रूरत थी। पिछले 6 साल से उनके रिलेशनशिप में थी वो, समझ रही हैं? उसको छोड़ के वो उस लड़के के साथ जा रही है। ये परेशान, खाना नहीं खाता था, हम उससे बात किए क्योंकि तुमको जब ये करना था तो कहाँ तुम लोग ऐसा करती हो, चाहे लड़के हो कोई भी हो, चाहे लड़कियाँ, लड़कियाँ भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ऐसा करती, लड़के भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम उसको रियल बता रहे हैं कि हम बहुत गाली दिए। हाँ, हम और जानते हैं, हम कहें कि अगर तुमको ज़्यादा तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा बहुत कुछ कर लोगी, तो तुमको तुम्हारे घर आने में हमको ज़्यादा समय लगेगा, 5 मिनट से 7 मिनट लगेगा, बोलो तुम्हारे घर आ जाएंगे। तुम्हारे मम्मी और पापा को हम लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आप गाली दे रहे हैं, ये तुमको लग क्या रहा है? तुमको आज कोई और पसंद है, कोई और पसंद होगा, उससे पूछिए, उसके माँ बाप से पूछिए कि अगर वो टूटेगा, अगर कुछ कर लिया तो क्या होगा। लेकिन आजकल के बच्चे जो 6 से 12 तक हैं, अभी हम लोग के सामने, जब से मैं यहाँ हूँ 5 से 6 कैसे मैं ऐसे देख लिया हूँ। अभी 11th के बच्चे जो है, अभी 20 दिन पहले 11th के बच्चे फांसी लगा के एक्सपायर हुई इसी हुकूमत की, 11th की बच्ची। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए कि 11th की बच्ची को क्या क्या मतलब, ऐसा कौन सा है? लेकिन नहीं, हम डूबे हैं, डूबे रहिए, कोई भी हो डूबिए, लेकिन इतनी ताकत रखिए कि यहाँ डूबने के बाद निकल जाइए। और सबसे बड़ी ताकत आपके पास वही होगी, अपने आप को बेहतर। अगर आप बेहतर नहीं होंगे, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, कोई भी हो। अपने अपने कोशिश करिए बेहतर बनने का। आप लोग जो सोचते हैं ना कि किसी से लगाव हो जाता है, जुड़ा हो जाता है तो बहुत दिन से चलेगा, कुछ नहीं, समय बीत गया हो। सब लोग राधा कृष्णा और रुक्मणी लोग नहीं हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं। आजकल 90% लोग सिर्फ पैसे पे चलते हैं, पैसा है तो आपके हैं, नहीं है तो नहीं है। आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आप माँ बाप को पैसे ना दीजिए ना, माँ बाप आपके नहीं हो, रियल बता रहे हैं। घर में एक बड़ा छोटा बेटा है, अगर बड़ा बेटा कमा रहा है, छोटा बेटा नहीं कमा रहा है ना, तो बता रहे हैं कि उस छोटे बेटे की कोई अहमियत नहीं होगी। जैसे मेरा भाई है, हम उतना पैसा नहीं कमाते, लेकिन हम बाहर रहते हैं, लेकिन मेरे घर वाले उसको उतना नहीं मानते, लेकिन उतना नहीं, हर समय उसको डांट डपेट प्रेशर में डाले रहेंगे, हमें उसको छूट दिए रहते हैं। बाबू जाता जाओ, तुम्हारा जो मर्जी वो करो। प्रेशराइज करके क्या करेंगे उसको? जैसे हमको प्रेशराइज करके इतना प्रेशराइज कर दिया गया, तो हम नहीं सोचते हैं कि किसी को और प्रेशराइज किया जाए। हम उसको थोड़ा भी, हाँ, ऐसा प्रेशर हल्का डालते हैं कि देखो कहीं इतना मत बिगड़ो, लाइफ है तुम्हारी, तुम भी जियो। तुमको प्रेशराइज करके हम करेंगे क्या? कोई मतलब नहीं है। तुमको जितना प्रेशर दबाएंगे तुम उतना ही और बिगड़ोगे। लेकिन ये इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन वही है कि छोटे उम्र में शादी कर करके लोग परेशान हैं। अरे कम से कम आप भी कुछ जॉब कर लीजिए, हम आपको नहीं कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि मेरे, नहीं, आपको नहीं कर रहे हैं। देखिए समय के अनुसार होता है, ठीक ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, लोगों का मतलब विकास ही नहीं हो पाता, ग्रोथ ही नहीं हो पाता है। जैसे हम हैं, 28 साल 29 साल उम्र, 30 साल उम्र हो गया, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बच्चे हैं ना। सोचिए, अच्छा, आप लोगों को जब हम पढ़ाते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं रुकते हैं पढ़ाते समय, या कोई स्टार्ट? हमारे पास तो बुको नहीं रखा है, बिना किताब का लोग पढ़ाते हैं कि नहीं? किताब रहता है कभी यहाँ? कभी कुछ देखते हैं? नहीं। हमको पढ़ना रहेगा, हमें घंटा पढ़ घर से पढ़ के आए, आके वहाँ पढ़ लेंगे। क्लास में निगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों को इस चीज़ को। हाँ, कभी कभी यूपीएससी के लिए जब क्लास होता है तो वहाँ पे बुक वगैरह रहती है, वहाँ पे लैपटॉप वगैरह रहता है, वहाँ चलता है, तो वहाँ से लिखवा देता है पीडीएफ से। हाँ, वहाँ तक हम पढ़ा देते हैं।
मेंस हम लिखवाते हैं सिर्फ पॉलिटी का मेंस लिखवाते हैं और जियोग्राफी का, दोनों का मेंस लिख। हम देखिए हम इंडिविजुअल जीएस पढ़ाते हैं सिर्फ, तो इंडिविजुअल जीएस में यूपीएससी का प्री हम पढ़ाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। आपको 1.5 साल तक कोर्स चलेगा, 6-7 हज़ार कम लेंगे बस, बस उतना ही। सब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, मैथ हम ही पढ़ाएंगे। पर डे 3 घंटा क्लास हम ही पढ़ाते हैं। पहले हम इंडिविजुअल जीएस ही चलाते थे ना, जो हमारा कोचिंग खुला था, पहले इंडिविजुअल जीएस ही पढ़ाते थे, ऑफलाइन पढ़ाते थे। ऑफलाइन पढ़ाएंगे सामने बैठा के, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ा रहे पूछ रहे वैसे ही 1.5 घंटे की क्लास होगी, दो क्लास चलेगा, ठीक ना। तो वो सब नहीं करना चाहिए। देखिए हम मना भी नहीं करते, किसी को प्रेशराइज करेंगे ना तो उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। हम मना नहीं करते, अपने भाई को कभी मना ना कीजिए, हम खुद जानते हैं। जैसे आपको लगता है कि ना थोड़ा करके देख लें कैसा कैसा मजा है, जब हो जाता है तब लगता है बहुत गलत काम। हम लोग तो भाई छोड़िए, जाने दीजिए। जो तकलीफों से गुजरा रहे जो तकलीफों से गुजरा रहे हैं ना, वो मतलब आपको अच्छा ही रहा देगा कि थोड़ा बच के रहिए। जैसे छोटे बच्चों को आप मना कर देंगे कि बाबू उस बोर्ड में लाइन आएगा, तो मान जाएगा, नहीं टच करेगा। लेकिन जो 6 से 12 में है ना, वो चेक करेंगे कि लाइन आ रहा है कि नहीं, उसे चेक करने में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 1956 में जब अपनी रिपोर्ट दिए तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे जो है आप राज्यों का गठन कर लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर रहे हैं, जब भाषा के आधार पे आप राज्यों का गठन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आएंगे, जैसे ई है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आएंगे तो कभी ये ना बोला जाए कि आप मेरे बिहार में मत आइए, आप मेरे उत्तर प्रदेश में मत आइए, आप मेरे झारखंड में मत आइए। जैसे हम लोग कमाना जाते हैं, हाँ, महाराष्ट्र में चले गए, पश्चिम बंगाल, जैसे कोयला वगैरह। आप लोग कोयलौरी सुने? कोयलौरी, कोयलौरी नहीं सुने? गांव के होंगे तो सुने हैं कोयलौरी, हाँ, जो लोग कोयला निकालते हैं, लोग बोलते हैं कोयलौरी रहे, ठीक है। तो कोयला जहाँ निकलता है पश्चिम बंगाल में और झारखंड में निकलता है, ठीक है। सर्वाधिक निकलता है पश्चिम बंगाल के रानीगंज से, सर्वाधिक कोयले का भंडार है आपके झारखंड में, ठीक है। तो हम लोग काम करने जाते हैं ना एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो भाषाई आधार पे 1956 में जब उन्होंने रिपोर्ट सौंपा, फजल अली आयोग ने रिपोर्ट सौंपा, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। अब बता दीजिए कि भाषा के आधार पर हम तेलंगाना बना रहे हैं, आंध्र प्रदेश बना रहे हैं, तमिलनाडु बना रहे हैं, कर्नाटक बना रहे हैं, महाराष्ट्र बना रहे हैं, हम सभी राज्यों को बना रहे हैं, आप बना लीजिए। लेकिन आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश वाला अगर कभी महाराष्ट्र में आया तो यहाँ पे उसको रोका जाए कि आप बिहारी नहीं बोल सकते हैं, या आप भोजपुरी नहीं बोल सकते हैं, आप या हिंदी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से चले गुजरात में आए तो ऐसा मना नहीं होना चाहिए कि नहीं आप गुजरात में काम नहीं करने दिया जाएगा, आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। यही अल्पेश ठाकुर यही कर रहे थे ना कि इन लोगों की जरूरत हमें नहीं है, जबकि उन्हीं के गुजरात के लोग अगर एक दिन दिहाड़ी काम करते हैं तो वहीं 1200 रुपया लेते हैं। वही उत्तर प्रदेश और बिहार का मजदूर है, अगर एक दिन दिहाड़ी करता है तो 500 रुपया लेता है, ठीक है, 500-600 लेता है। सोचिए कि उनके एक मजदूर में उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 मजदूर, हो सकता है 3-3 भी मजदूर आ जाए, कभी 400-400 रुपये भी काम कर देते हैं सब। इतना बेरोजगारी है। और रियल बता दें तो बेरोजगारी है या नहीं है, सिर्फ टैलेंट की कमी है, ठीक है। क्या है?
कि ये लोग बोलेंगे भाषा के आधार पर जब गठन होना स्टार्ट हुआ, नहीं भाषा के आधार पर गठित कर दीजिए, क्योंकि 1948 में जो दो बने एसके धर आयोग और जेवीपी समिति बनी, उन लोगों को यही लगा कि अगर हम ऐसा गठन कर देंगे तो लोगों को दिक्कत हो जाएगा, लोग आने जाने में परेशान होंगे। जैसे अभी जो है इससे पहले क्या नीचे वाले लोग जब ऊपर आते थे, एक यही चीज़ तो इसमें सही दिया है कि सब जब कुछ हो जाता है तो फिर आप उसको कर लीजिए। ठीक है अच्छा तो ठीक है। तो ये जो लोग नीचे वाले लोग थे, ये लोग ऐसे जाते थे जब ऊपर, तो इन लोगों को अलग अलग भाषा मिलता था। जैसे ये वाले लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु बोलते हैं, तेलंगाना वाले भी तेलुगु बोलते हैं, कर्नाटक वाले कन्नड़ बोलते हैं। तो ये लोग जब ऊपर जाते थे तो इन लोगों को अलग भाषा मराठी मिल जाता था, हाई लोग जाते थे कन्नड़ी मिल जाता था, हाई लोग इधर से थे इनको कन्नड़ी, ये मलयालम बोलते हैं इनको तमिल, इधर कन्नड़ी, इन लोगों को यही लगता था कि नहीं हमको दिक्कत हो रहा था। इस आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए, ठीक है। लेकिन 1948 वाला एसके धर आयोग, 1948 में जेवीपी समिति, इन दोनों ने जब मना कर दिया कि नहीं भाषा के आधार पर गठन नहीं कर पाएंगे, तो जब विवाद हुआ तो 1953 में कौन सी समिति बनाई गई, फजल अली आयोग। वो जब बनाया गया तो उसने 1956 में 1955 लास्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी उसने। तो उसने अपने रिपोर्ट में यही सौंपा कि भैया आप लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए, लेकिन जब इस राज्य से इधर आए या इधर कहीं जाएं, कहीं भी जाएं कमाने या इधर से इधर जाएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आज ही यश राजलिंगम जो है उत्तर प्रदेश में बनारस के डीएम है, बनारसी के डीएम है यश राजलिंगम, वो आते हैं तमिलनाडु से, वो तमिलनाडु से हैं, लेकिन आके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, ठीक है। तो यही सब जो चीज़ें था उस समय किया गया कि नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रहे कि जो लोगों में भाईचारा है, जो हम पढ़ाते हैं, जब अभी हमने पढ़ाया प्रस्तावना ना, हमने प्रस्तावना जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, हम और भारत के लोग, अगर यही चीज़ न रहे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सभी राज्यों को हमने भाषा के आधार पे विभाजित किया है और लोग कहने लगे कि हम बिहारी, हम झारखंडी, हम उत्तर प्रदेश के, हम जो है केरल के, हम लोग जो है तमिल के, हम लोग कन्नड़ी के, तो ये विभाजन हो जाएगा कि नहीं। तो फिर हमारे प्रस्तावना का मतलब क्या रह जाएगा। जो प्रस्तावना हमारी ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को, तो क्या रह जाएगा फिर, सभी लोग कहेंगे, ये वाला कहेंगे कि हम तमिल के हैं, ये कहेंगे हम कन्नड़ के हैं, तो सब लोग अलग भावना हो जाएंगी ना। तो इस चीज़ को देखते हुए भाषाई आधार पे 1953 में आयोग बना फजल अली आयोग, उसने 1955 लास्ट में जब अपना रिपोर्ट सौंपा, तो 1956 में इस रिपोर्ट को जब लागू करने की बात आई तो यही कहा गया कि बनाइए आप, लेकिन किसी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये बात आ गया तो इस चीज़ को सदन में रखा गया, फजल अली आयोग की बातों को मान लिया गया, बाकी दो अन्य जो आयोग बने उनको नहीं माना गया। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ हमारे भारत में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, ठीक, समझा रहा है चीज, कब हुआ, 1956 में। और इसी के तहत हमारे यहाँ राज्यों का गठन किया गया, और जो आपने राज्य ABCD ये चार प्रकार के राज्य देखा था ना, इस राज्य को काट के खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब राज्य बना दिए गए। अब वर्तमान समय में अब जो राज्य का प्रारूप आप लोग देख रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हाँ, जब ये 1900 हमने 47-48 में इसको बनाया था, 4 प्रकार के ABCD, ब्रिटिश, देसी रियासत, कमिश्नरी, भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण, यही बनाया था 4 ना। लेकिन जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी तो हमने यश धर आयोग बनाया, जेवीपी समिति बनाई, दोनों में मना करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, तो हमने फिर एक आयोग बनाया, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में कितने लोग थे, 3 लोग थे, ठीक, हृदयनाथ कुंजरू और KM पर्रिकर, ये 3 लोग थे। इन लोगों ने
जब अपना रिपोर्ट सौंपा तो इन्होंने कहा कि भैया हाई जो 4 प्रकार के राज्य आप बनाए हैं, सबसे पहले इसको हटाइए। दूसरा, जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कन्नड़ वाला लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में आए तो कुछ दिक्कत हो, या उत्तर प्रदेश वाले लोग कन्नड़ में जाए तो दिक्कत हो। आज यही लोग हैं उत्तर प्रदेश में ताजमहल देखने आते हैं। उत्तर प्रदेश में ताजमहल है ना, कहाँ है? आगरा में। कभी गए घूमने लोग? नहीं घूमने नहीं। जाइएगा कभी तो बताइएगा। नहीं चलेंगे हम लोग कभी टूर पे अपने पैसे से। हाँ अपने अपने पैसे से ना। हाँ ऐसा थोड़ा होता है कि नौकरी लगने के बाद ही कोई टूर पे जाए। देखिए फ्री रहेंगे, बीच में पता चला भगवान के यहाँ टैरिफ कटा है, बुला लिए, कौन जानता। लेकिन भगवान से बात हुई है, अभी कह रहे हैं कि कुछ दिन रुक के जाना है। अभी थोड़ा सा इस जग में कुछ करके जाइए, लोगों को बता के जाइए कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है, और जो नेता आपके साथ कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर घर है ना, मोबाइल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे आप अपने में की हैं, घर में आपकी कोई और होंगी अगल बगल की, सब में जाके कर दीजिए। आप भी कर दीजिए अगल बगल के लोगों में, इसे आप ही लोग करेंगे तभी ना होगा। हम देखें, हम कहते नहीं हैं, रील बता दें। मेरा जितना भी वीडियो देखें कभी हम नहीं कहें, जितना आज तक हम बनाए कभी नहीं कहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे कुछ करें। हम अच्छा पढ़ाएंगे लोग करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे नहीं करेंगे। मेरे एक वीडियो पे मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरे एक वीडियो पे अब तक 20,000 व्यू गया है, एक वीडियो सिर्फ, मतलब वही पॉपुलर हुआ थोड़ा। ये चुनाव चल रहा था उसी समय बनाए थे, तो 20,000 उस पर व्यू गया। बस हाँ थंबनेल अच्छा लगाया करिए। इस समय नहीं लगा रहे, पिछले समय सारे में थंबनेल लगाते हैं। हाँ वो यहीं का दिखता है ना। अच्छा थंबनेल बना के अपलोड करने के लिए। अच्छा नहीं तो हम थंबनेल बनाते जैसे ये वाला थंबनेल है ना, ये उस पर लगा देते हैं। अच्छा बहुत अच्छा ज्ञान। हमारे हम पहले छोटे बच्चों को पढ़ाते थे अपने रूम पे, उस सब मतलब 6-7 में थे। उस हमको बताते सर ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए तो होगा। उस हमको सिखा, हम सोचते हैं कभी कभी। ठीक है देखिए, तो हमने इन 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा घर पे जाके, मोबाइल होगा तो। बाकी दोस्त फ्रेंड जो भी होंगे सब बोल दीजिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त किया हमने। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, कौन से राज्य लाए? ये राज्य लाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, उस समय हमने जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाए तो इसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ, उस समय जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, ठीक है, ये संविधान संशोधन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और हमने राज्य, ये जो 4 प्रकार के राज्य थे, 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त करके हमने ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिसमें 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। हाँ हिंदी, हाँ जैसे भोजपुरी, देखिए वहाँ पे और कोई भाषा, अब वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा की उनकी होगी। ठीक है, अब वहाँ के क्षेत्रीय, जैसे देखिए जो कन्नड़ वगैरह है ना, वो राजकीय भाषा वहाँ की है। हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। ठीक, तो हमने जो है इसको संशोधन करके, इसको खत्म करके इसको ला दिया। ठीक, समझ आ गया? अब इसके बाद एक और आयोग बना, इतना समझ आ गया ना? अब देखिए, इसके बाद एक और आयोग बना, केसी शाह आयोग। 1966 में। एक स्टेट था पेप्सू। ठीक है, कौन सा स्टेट था? पेप्सू। इसका नाम था पटियाला। पटियाला सूट होता है ना, पटियाला ईस्ट
पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, तो इसको जो तोड़ के है पेप्सू को हमने कई और पार्ट बना दिए। इसमें आपका बना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़। ठीक है, आज आप जो पंजाब देखते हैं, हिमाचल प्रदेश देखते हैं, हरियाणा देखते हैं और चंडीगढ़ देखते हैं ना, ये जो चारों राज्य आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चारों जो राज्य हैं पहले इनको हम लोग पेप्सू के नाम से जानते थे, पटियाला स्टेट, पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, लेकिन अब ये जो है 1966 में ये 4 पार्ट में टूट गए। आज वर्तमान में पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है और चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश को हमने उसका नाम दिया पर्वतों के अनुसार, हरियाणा को हमने हिंदी के अनुसार दे दिया। ठीक है, पंजाब में पंजाबी के नाम से हमने दे दिया और चंडीगढ़ विवादित एरिया है। देखिए चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है, ठीक, और हरियाणा की भी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की खुद राजधानी चंडीगढ़ ही है। अरे तो हम वो बताया जाएगा ज्योग्राफी में। ठीक है, देखिए पंजाबियों के लिए पंजाब बनाया गया, जबकि एक्चुअली जो पंजाब बना, देखिए वर्तमान समय में हमारे पंजाब से 3 ही नदियाँ जाती हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। उस समय 5 नदियाँ जाती थी। ठीक है, उस समय 5 नदियाँ जाती थी, तब उसका नाम पंजाब था। 5 नदियों के मिलने से पंजाब बना, तो एक पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो सिंधु जो नदी है, ठीक, वो जो नदी है पंजाब में जाती है, पाकिस्तान वाले में, इस वाले पंजाब में नहीं है, हमारे वाले में। तो वर्तमान में हमारे भारत में जो पंजाब है उसमें 3 ही नदियाँ जाती हैं, लेकिन नाम उसी समय का है। तो जो ज्योग्राफी में जो नाम पड़ जाता है वो चेंज नहीं होता है। वो बैक इसका सही कर लीजिए, गिर जाएगा। ठीक है, तो जो बताया था सर वो उस समय था, वो जब 1947 से पहले जो पंजाब था। ठीक है, आई जो पंजाब बना, आई पंजाबियों के नाम के आधार पर बना है। वर्तमान समय में इस पंजाब से 3 नदियाँ जाती हैं, सतलज, रावी, ब्यास। ठीक है, जबकि सिंधु, झेलम, सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास 5 नदियाँ थी। ठीक है ना, सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास 5 नदियाँ थी, लेकिन इन 5 नदियों के न होने से ये नदी जो पंजाब हमारा है, ये 3 ही, जो पंजाब है यहाँ से 3 ही नदियाँ जाती हैं। अब उस समय 5 जाती थी तो उसमें पंजाब पड़ा था। तो वही आधार है, जो जियोग्राफी में जो नाम पड़ जाता है वही नाम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी जो है, पश्चिम बंगाल के नाम पे बंगाल की खाड़ी पड़ा है। ठीक है, अब कल को जो है बंगाल का नाम कुछ और कर दें, मैं प्रधानमंत्री बनूँ, अपने नाम पे रख दूँ बंगाल का नाम कि मेरा नाम रहेगा, तो उस नाम परिवर्तन करने की शक्ति मेरे पास है, संसद के पास है, हम कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, हमने नाम अपना रख दिया। ठीक है, या रख देंगे यादव राज्य, ऐसा जो भी हो, यादव हो, सिंह राज्य, जो भी हो वो राज्य रख देंगे। अब उसके नाम पर ऐसा थोड़ा कि वो जो बंगाल की खाड़ी है वो बदल जाएगा, नहीं, बंगाल की खाड़ी नहीं बदलेगी, वो वही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो हमने केसी शाह आयोग बनाया 1966 में। उस समय जो पेप्सू था, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में। ठीक है ना, समझा गया। अब इसी आधार पे जो है हमारे राज्य चलते हैं। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए एस.के. धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग और ये केसी शाह आयोग, ये आयोगों को पूछता है और क्वेश्चन वो पूछता है कि पहली बार जो है भाषा के आधार पे गठित होने वाला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे जिस आयोग को मान्यता दी गई वो कौन सा आयोग था, तो वो आयोग है आपका फजल अली आयोग। क्योंकि इसी के आधार पे जो है हम जो अपने राज्य को निर्मित किए हैं। ठीक है, इसी भाषा के आधार पे हमने राज्यों को क्या किया है, निर्मित किया है। ठीक, समझा क्या चीज। तो आज के लिए इतना ही, और ये खत्म भी हो गया, भाग 1 खत्म। हाँ, अब भाग 2 में चलेगा नागरिकता। नागरिकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाएंगे,
ठीक है। लेकिन वो आपको एनआरसी वगैरह बता देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल्स उतना ज़्यादा नहीं आएगा। एनआरसी विवादित था, उसको बता देंगे, एनआरआई बता देंगे क्या होते हैं, और आर्टिकल 1-2 जो है उसको हल्का हल्का बता के, नागरिकता क्या होती है उसको बता के, फिर आर्टिकल 3 पे चलेंगे मूल अधिकार पे। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, अब रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है हम अभी मंत्रालय बता देंगे किसके पास कौन सा मंत्रालय, देख लीजिएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उप मंत्री क्या हो। हाँ, वही बता, स्टैटिक जीके में सब आता है, वैसे ही आता है। हाँ, स्टैटिक देखिए, स्टैटिक जीके में फिक्स नहीं रहता है कहाँ से पूछेगा, इसलिए हम लोग भी फिक्स नहीं रहते, हम कहीं से क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम दिखाए थे आप लोगों को ना कि जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी, जियोग्राफी का भी, इकोनॉमी का भी है, मैप का भी है। अब जब सारे जगहों से क्वेश्चन है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम ना, कैसे कैसे होता है, तो यहाँ से ज़्यादा बेटर वहाँ रहेगा। ठीक ना, आज के लिए इतना ही।